जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। आज जो है वो चूँकि मैं अपनी घर में नहीं हूँ और किसी और जगह पर हूँ, तो हो सकता है कि आज वीडियो की जो वॉइस क्वालिटी है या किसी और मामले से कुछ थोड़ा-सा आपको तब्दीली सी नज़र आए या कोई बच्चों की आवाज़ें भी आएँ, तो उसको प्लीज़ ज़रा बेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 200 पॉइंट्स मज़ीद डाले हैं। लेकिन देखिए बात ये होती है कि कल जो था वो मार्केट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स डाले थे। लेकिन कल जो था अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ या जो पोर्टफोलियो हम लोग दोस्त अहबाब ग्रुप में हम लोग एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसमें उतनी हलचल जो है वो नहीं मची थी जितनी कि आज बेहतरी हमें नज़र आई। तो बात ये है कि हमें तो मार्केट में 200 पॉइंट डलें या 2000 पॉइंट्स डलें, अगर उसका हमें कुछ फ़ायदा हो तो हम उसको कंसीडर करते हैं, अगर हमें नहीं फ़ायदा तो फिर हमें उसका कोई जो है वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो महसूस नहीं होता पोर्टफ़ोलियो पर। तो आज बहरहाल बहुत अच्छा रहा दिन हमारे लिए। उस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। आज जो है वो मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने में आई। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिन लोगों ने गुज़िश्ता 2-3 दिन से ख़ास तौर पर ओजीडीसी की बात कर लें या पूरे के पूरे अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की बात करें तो उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। आज अगर हम इसकी सूरत-ए-हाल देखें कि आज के दिन ये सेक्टर जो है वो कहाँ पर खड़ा है, इस पर ज़रा बात कर लें फिर हम आगे चलते हैं। पूरे के पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर हम बात करें, तो आज ओजीडीसी देख लें, पॉल देख लें या इसके साथ जो दीगर शेयर्स हैं, उसमें आपको ज़ाहरी तौर पर अगर आप ये देखिए तो प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने ये समझा है कि ओजीडीसी जो है वो ₹100 पे जाके इसमें से निकलना बनता है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप किसी भी शेयर के अंदर बैठे रहेंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वक़्त के साथ-साथ उसमें अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग जारी रखेंगे, अपना प्रॉफ़िट जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर लेंगे, तो प्रॉफ़िट वही है जो आपकी जेब में आ गया। अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो वो तो गायब हो जाएगा। जिस तरह अगर आज जो है वो ₹100 से ऊपर जाता है ओजीडीसी और उसके बाद वापस आ जाता है, तो वो प्रॉफ़िट जो आपको पहले नज़र आ रहा था, वो गायब हो गया। तो साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। वापस आएँगे तो इसके ऊपर मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे। 200 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने डाले। अगर हम बात ये करें कि कंपनीज़ में सर्किट ब्रेकर की आज क्या पोज़ीशन रही, तो उसको पहले हम देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आज माशाल्लाह से सिर्फ़ 200 पॉइंट्स पड़े हैं, लेकिन 11 कंपनीज़ अपर कैप हैं। लेकिन कल आपने देखा होगा कि 1000 पॉइंट्स की हमने बात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपर कैप में कुछ ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आई थी और कल भी हमने इस बात का ज़िक्र ये किया था कि दैट्स अ गुड थिंग कि मार्केट जो है वो थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है और आज गो के सिर्फ़ 200 पॉइंट्स हैं, लेकिन अपर कैप आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि कल की जो ग्राउंड्स बनी हुई थी, आज वो आपको मटेरियलाइज़ होती हुई नज़र आई हैं। माशाल्लाह से आगा स्टील है, उसके बाद जीएचएनआई है, फिर उसके बाद सेज़्यू है, टॉमसिल है एंड सो। इसके साथ कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जो कि अपर कैप की तरफ गए, लेकिन वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए। अब शेयर्स के अपर कैप पर सस्टेन ना करने की क्या वजह है? वजह सर ये है कि मार्केट जो है वो 40,000 से तकरीबन चलना शुरू हुई है और इस वक़्त 49,000 पे जाने को तैयार है। 9,000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने डाल दिए हैं। तो हर बंदा ये सोच रहा है कि यार आगे चल के पता नहीं क्या होगा, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हर रोज़ हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जी जितना भी है वो प्रॉफ़िट आप साथ-साथ निकालिए। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो, तो जुमेरात की वीडियो में मैंने ये ज़िक्र किया था कि जी हमने तो एग्ज़िट लिया है और कल की वीडियो में मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि जो कैश हमारे पास है उसको हमने इंजेक्ट किया है। और जो हमने पोज़ीशंस कल बनाई थी, उसमें से कुछ शेयर्स आज चले हैं हमारे। तो ये इन और आउट जो है, ये मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है, दोनों सूरतों में। चाहे आपने वो शेयर जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा हो या आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा हो। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में आप उसमें से एग्ज़िट थोड़ा-थोड़ा सा लेते हैं और साथ में उसको बाय बैक कर लेते हैं, ताकि आपकी क्वांटिटी पूरी रहे। और इन जो आपकी ट्रेडिंग होती है, उसमें आपने जो टारगेट बनाया उस वो एग्ज़ीक्यूट हुआ, देन आप उसमें से 100% एग्ज़िट कर जाते हैं। इस वक़्त जो मार्केट की सूरत-ए-हाल है, कुछ शेयर्स आपको बहुत ज़्यादा चल गए, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ओजीडीसी है। ओजीडीसी कहाँ से चलता है? ₹80 से चलता है, ₹75 से चलता है, ₹100 पे चला जाता है।
बिग जो है उसके अंदर मूव आपको देखने में मिली। अब जिन शेयर्स के अंदर आपको नहीं मिली, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू हो गए। अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें, तो फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। पहले थोड़ा-सा ये बातों से बात निकल आई, तो इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि अगर आप सेक्टर वाइज़ देखें कि आज कौन-कौन सा सेक्टर चला, तो आज लैपटॉप भी दूसरा है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा-सा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है हमें। कि फर्टिलाइज़र सेक्टर देखिए, आपको याद होना चाहिए कि मैं चंद दिन पहले ये कह रहा था कि यार जो सेक्टर नहीं चले कोई बात नहीं है, वो चल जाएँगे, मार्केट ने पॉइंट्स डाले हैं, तो हर सेक्टर जो है वो अपने टाइम पर चलेगा। 2 से 3 दिन पहले तक अगर आप देख रहे थे तो कौन से सेक्टर्स जो थे वो मार्केट को लीड कर रहे थे? ऑयल एंड गैस आपको लीड करता हुआ नज़र आ रहा था, साथ में कमर्शियल बैंक्स आपको नज़र आ रहे थे। अब देखिए कौन सा सेक्टर आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है? फर्टिलाइज़र और सीमेंट सेक्टर। और बारी आ गई ना इनकी। सिर्फ ये बात जो बताने का मकसद है आज, वो सिर्फ आपको ये है कि जिस वक़्त आप अपना पोर्टफ़ोलियो बनाते हैं, उसमें आपने मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के शेयर लिए होते हैं। लेकिन जब मार्केट चल रही होती है, तो आप लोग ये समझते हैं कि शायद ये हमारे शेयर की बारी नहीं आनी, हमारे सेक्टर की बारी नहीं आनी। जब मार्केट चलती है, तो फिर सबकी बारी आती है, लेकिन वक़्फ़े-वक़्फ़े के साथ। अब 2 दिन 3 दिन हो सकता है कि ये 2-3 सेक्टर परफ़ॉर्म करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर परफ़ॉर्म करे, सीमेंट सेक्टर करे, फर्टिलाइज़र सेक्टर करे एंड देन उसके बाद जो है वो किसी और सेक्टर की बारी आ जाए। हो सकता है फार्मास्यूटिकल की बारी आ जाए, साथ में ग्लास की बारी आ जाए। तो आपके पोर्टफ़ोलियो के अंदर ये डाइवर्सिटी रखने का मकसद ही ये होता है कि जब भी मार्केट चले, चाहे वो सीमेंट सेक्टर चले या टेक्नोलॉजी सेक्टर चले, आपके पोर्टफ़ोलियो का कोई एक आध शेयर चलना चाहिए। और यही पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट होती है, इसमें कोई और गिदड़-सिंगी नहीं होती। आगे चलते हैं वापस और सर्किट ब्रेकर पे हम बात कर रहे थे। आज माशाल्लाह से वैसे हमारे बड़े अच्छे शेयर्स चले हैं आज। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में बहरहाल जो है वो कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आज लोगों ने पोज़ीशंस बहुत काटी हैं, अच्छी बात है। हमने भी बहुत सारी पोज़ीशन काटी, कुछ में हमने बाय बैक किया, कुछ में हमने बाय बैक नहीं किया। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। साइन वगैरह बहुत हो रहे हैं चीज़ों के ऊपर, लेकिन साथ में मुझे एक बात और याद आ गई। देखिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसके इससे जो है वो महंगाई में इजाफा होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होगा। तो इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर, इसको भी आप जहन में रखिएगा। बिजली की कीमत अभी हुकूमत जितना कह रही है कि जी हमने 5 रुपये बढ़ाए या 2 रुपये बढ़ाए या 7 रुपये बढ़ाए, आपको याद होना चाहिए पिछले दिनों जब इन्होंने 4.5 रुपये बढ़ाए थे, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये 8 रुपये तक जाना है काम। वो चाहे 2 नंबरी से जाएँ, यानी कि हुकूमत बताकर इंक्रीज़ करें या आपके बिलों के अंदर लग जाए और बाद में आपको पता लगे। तो बिजली का और गैस का जो इम्पैक्ट है, ये हम माफ़ कीजिएगा, ये हमारी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा। लिहाज़ा अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको देखिए वो परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर रहा। आपके सामने है, ग्लास का सेक्टर देख लीजिए, टेक्सटाइल का सेक्टर देख लीजिए, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्या कर रहे हैं, क्यों इतना परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, इसके पीछे वो ही रीज़न है। लेकिन क्या हमें इन शेयर्स में से निकल जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बात और फिर मैं आगे चलूँगा। मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक बात कहा करता हूँ कि हमने हमेशा कोशिश की है कि शेयर्स का बुरे वक़्त में साथ दें। बुरे वक़्त में अगर आप किसी अच्छे सेक्टर की अच्छी कंपनी को टारगेट कर लेते हैं, तो जब उसके ऊपर वक़्त अच्छा आएगा, तो फिर वो आपकी भी साथ में ऐशी करवाएगी, वो कंपनी। और ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं जी एंड टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं। माशाल्लाह से टैली में आज सबसे अच्छा वॉल्यूम लगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सिनर्जी है, देन पाकिस्तान रिफाइनरी, के इलेक्ट्रिक 250 लगा के वापस आ गया। चलें, जिनके पास है वो इसमें से अपना हिस्सा निकाल लीजिए। आगे चलते हैं जी और आखिर में दोबारा से तरह थोड़ा-सा यहाँ से पर हम ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद सेक्टर्स जो हैं, उनकी क्या पोज़ीशन बन सकती है। आज सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र ने एंग्रो की वजह से जो है वो पॉइंट्स डाले हैं, देन सीमेंट, फिर टेक्नोलॉजी है, फिर टेक्सटाइल, कंपोज़िट है, फिर फूड, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी आज बहुत अच्छे शेयर्स चले। आगा जिस तरह से अपर कैप हुआ, आईएसएल अपर कैप हुआ, लेकिन उसके बाद उसका कैप खुल गया
गो के हमारे पास आईएसएल भी था हमारे पास आगा भी था। तो अच्छी बात है जी, जिनके पास है वो भी प्रॉफिट टेकिंग करें। हमने तो 20-20, 25-25%, 30% तक प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश की है आज। आगे चलते हैं जी। और आज ज़रा कुछ जो है वो वीडियो बनाने का कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आप जिस वक़्त अपनी ऑफ़िस में या जो जगह आपने बनाई होती है, जहाँ पर आप रोज़ काम करते हैं, वहाँ से हटकर करें तो मुझे थोड़ा-सा पर्सनली होता है कि मैं ज़रा एडजस्ट नहीं कर पाता। तो आज ज़रा काफ़ी दूर हूँ, लेकिन मैं वीडियो जो था वो आज ये नहीं चाह रहा था कि वो मिस हो जाए। तो गुज़ारे लायक कोई ज़्यादा गपशप भी आज की वीडियो में जो है वो नहीं है। आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट का वॉल्यूम आज बहुत थिन था, लेकिन परफॉर्मेंस मार्केट की आज बहुत अच्छी थी। तो परफॉर्मेंस बेस अगर हम देखें तो आज अच्छी मार्केट थी। क्या अब मार्केट जो है सिर्फ 200 पॉइंट्स के साथ हम इसके बारे में कोई राय रख सकते हैं या उम्मीद रख सकते हैं कि मार्केट जो है वो 49 तक जाएगी? बिल्कुल हमें उम्मीद रखनी चाहिए 49 की, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 750 पॉइंट्स पीछे हैं। मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि मार्केट एक बार 49,000 को हाथ लगाए, देन मार्केट जो है वो डिप ले। लेकिन आपने साथ साथ अपने शेयर्स का भी ख्याल रखना है। ये ना हो, अब ये मैं बात यहाँ पर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूं। कल मार्केट ने 1000 पॉइंट्स डाले थे। मतलब मैं आपको सिर्फ अपने पोर्टफोलियो की बात कर देता हूँ। तो हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे लग रहा था कि मां सवाए ओजीडीसी और एक आध और शेयर्स के बाकी कुछ हुआ ही कुछ नहीं। ठीक है ना? अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं, फर्ज करें आपके पोर्टफोलियो में, और सिर्फ 2 चले या 3 चले और मार्केट 1000 पॉइंट चल गई, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज मार्केट 200 पॉइंट चलती है और आपके 10 शेयर्स में से 8 शेयर्स जो है वो चल जाते हैं और अच्छा खासा 6%, 8%, 4% प्रॉफिट आपको दे देते हैं। बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ इंडेक्स के ऊपर नज़र नहीं रखनी। इंडेक्स के ऊपर नज़र रखने के साथ साथ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है। अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका चलना बाकी है। आने वाले दिनों में जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, मार्केट 49,000 को इंशाल्लाह हाथ लगाएगी, मार्केट करेक्शन लेगी। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ शेयर्स आपको नेगेटिव मार्केट भी आप कह लीजिए कि नेगेटिव मार्केट में भी चलते हुए नज़र आ सकते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में 49,000 पर जाके छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि एक शेयर फ़र्ज़ कीजिए आपने ₹10 पर खरीदा था, मार्केट चली और वो शेयर जो है वो ₹13 पे या ₹14 पे चला गया। 30%, 40% उसने आपको गेन दे दिया। दूसरा एक शेयर आपके पास है जो आपने ₹10 पर खरीदा और वो इस वक्त 11, साढ़े 11, ₹10 90 पैसे या ₹11 30 पैसे के करीब खड़ा है। इसका मतलब यह है कि अभी इसमें स्पेस बाकी है। आपने रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है, इंडेक्स का भी, और साथ में अपने इंडिविजुअल शेयर्स का भी देखना है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके पोर्टफोलियो में ये इन और आउट का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ इंतहाई गुजारे लायक वीडियो, क्योंकि मैं वो आज इसके ऊपर वो ड्राइंग श्राइंग भी नहीं कर सका, कुछ मैं लिख भी नहीं सका, क्योंकि ये वो सिस्टम ही नहीं है जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो जस्ट आप गुजारा ही समझिए आज। आखिर में ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपके सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने हमारे साथ काम करना है, इस नंबर पर टेक्स्ट कीजिए। 2,000 रुपये महीने की हमारी फ़ीस है और 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमारी रजिस्ट्रेशन होती है। और ये हम पाँचों दिन जो है वो डिस्कस बताते रहते हैं, ताकि, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 5 तारीख के बाद अगर कोई साहब हमारे साथ काम करना चाहें, तो उनके लिए भी दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन हमारा महीना फिर 5 तारीख को ख़त्म हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें वो बंदा हमें 10 तारीख को जॉइन करता है और अगले महीने की जो है वो 5 को हम उसकी वो सर्विसेज़ डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। बाकी महीने में हम अनाउंस ही बहुत कम करते हैं। तो 5 तारीख तक का है रजिस्ट्रेशन, अगर आपने करनी है हमारे साथ, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और जो भी हमें थोड़ा बहुत आता है वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर में इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के गो के मुश्किल हालात अभी भी चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी चलेंगे, लेकिन डिज़ास्टर से पाकिस्तान निकल चुका है। इस चीज़ को अब आप भी मान जाइए, दीगर इदारे इंटरनेशनली भी मान चुके हैं, और यही वजह है कि हमें लोन्स और एग्रीमेंट्स, और अब आपने थोड़ा-सा गौर किया हो, तो थोड़ी-सी पाकिस्तान के अंदर ना आपको आड़ियाँ-जाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। गो के इसमें हुकूमत स्टंट भी मार रही है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि जाते-जाते वो अपनी गुडविल जो है वो जनरेट करना चाह रही है।
कि देखें जी वो फलां भी आया, उसने भी एमओयू किया, वो नायब वज़ीर आज़म चाइना का आ गया, वो बाहर से आ गए, हमने ये कॉन्फ्रेंस कर दी, ये मादनियात का काम हो रहा है, ये फलां हो रहा है, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। तेज़ियाँ उनकी भी बहुत है, लेकिन हमने ये भी साथ में देखना है कि पाकिस्तान के अब थोड़ी-सी रिवाइवल के चांसेस जो है वो हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको जो है वो अच्छी खासी हलचल नज़र आ रही है। तो हलचल से आप भी फ़ायदा उठाइए, लेकिन आँखें भी साथ में खुली रखिए। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।